जिस दिमाग के दिल में, जिस दिमाग के अंदर पहले अल्लाह का तसव्वुर आना चाहिए था, जिसमें अल्लाह के कुर्ब का तसव्वुर आना चाहिए था, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम का तसव्वुर आना चाहिए था, जिसमें अल्लाह ताला के अहकाम पर जन्नत के मज़ों का तसव्वुर आना चाहिए था, उसका रास्ता भटका दिया। अरे यार वो तो पता नहीं कब आएगी, वो आएगी भी नहीं आएगी, वो आखिरत, वो जन्नत इस वक्त तेरे सामने ये मौजूद है, रास्ता मौजूद है मजे लेने का। पहले तो रास्ते भटकाऊंगा कि जो शख्स अपने फिक्र और अपनी आरज़ुओं के तहत जब वो जन्नत की तरफ जा रहा था, उसको भटकाकर मैं दोज़ख की तरफ ले जाऊं, उसको गुमराह करूं, रास्ते से हटा। जब एक मर्तबा रास्ते से हट गया, आखिरत के बजाय दुनिया पेश नजर हो गई, आखिरत की लज्जतों के बजाय दुनिया की लज्जतों की तरफ मुतवज्जे कर दिया मैंने उसको, तो अब क्या होगा? लउमन्नियन्नहुम, अब दूसरा दर्जा ये होगा कि खूब आरज़ुएं दिलाऊंगा। भाई तू आ तो गया रास्ते पे, लज्जतों के रास्ते पे। अब लज्जत जो है वो ऐसी चीज है जिसकी कोई इंतहा नहीं। नफसानी लज्जत ऐसी चीज है कि इंसान किसी लज्जत के दर्जे पर बस नहीं करता। कभी लज्जत परस्ती वाला किसी भी जगह पर पहुंचकर ये नहीं कहता कि बस अब बस हो गया, बस अब आगे मुझे नहीं चाहिए। नहीं, लज्जत के हर दर्जे पर पहुंचकर अगले दर्जे की ख्वाहिश उसके दिल में पैदा होती है। कि अगर तारीख पढ़ो ना, हमारे मौजूदा दौर के जो समाजी और मुआशरती अक़दार हैं, कितनी तेजी से तब्दील हुई हैं, कहां से कहां पहुंची। जिना, कोई दीन, कोई मजहब, कोई मुआशरा जिना को जायज नहीं समझता था। इंतहाई घिनौना जुर्म था, इंतहाई घिनौना जुर्म था। नई तहजीब आई और नई तहजीब ने ये फलसफा पेश किया कि भाई अगर दो आदमी बाहमी आकिल है, बालिग है, और आकिल बालिग लोग वो अगर आपस में बैठकर ये फैसला कर लें कि हम एक दूसरे से लज्जत हासिल करेंगे, क्या मसला है? कोई जुल्म नहीं है किसी पर, ये भी राजी वो भी राजी। तो जब अगर आप कोई मर्द किसी औरत से अगर वो उसके हाथ से खाना खा सकता है, वो खाना उसको पेश करे, उसने खाना खा लिया, उसने पानी दे दिया, पानी पी लिया, कोई शरबत दे दिया, शरबत पी लिया, जब ये कर सकता है तो फिर जिनसी लज्जत हासिल करने में क्या मसला? वलउज़िल्लन्नहुम, रास्ते से हटाया। अब क्या हुआ कि ज़िना बिर्रज़ा को कानून ने छुट्टी दे दी। आपस में रजामंदी के साथ अगर कोई दो आदमी काम करें तो कानून उसको गिरफ्त में नहीं लेता। अच्छा भाई, अब ज़िना बिर्रज़ा जायज हो गया और कानूनन उसको तस्लीम कर लिया गया। और ये आपको पता नहीं है, हमारे यहाँ हमारे कानून के मुताबिक सन 1977 तक हमारे यहाँ भी कानून यही था कि आपस में रजामंदी से दो आदमी अगर बदकारी करें तो कोई कानूनी रुकावट नहीं थी, न कोई कुरानी गिरफ्त थी, न कोई उस पर कोई सजा थी। ये तो सन 1977 में जाकर कम से कम हमने कानून में ये तब्दीली कर दी कि बाहमी रजामंदी से भी हो तो कानून जुर्म है, वरना उससे पहले हमारा भी कानून यही था। ये खुल गया दरवाजा। तो अब भाई जब जुर्म एक दूसरे से लज्जत हासिल करना बिल्कुल खुली छूट है, तो अब फिर दोनों जाने जिस तरह चाहे लज्जत उठाएं। तुम कौन हो बीच में बोलने वाले कि फला तरीका जायज है, फला तरीका नाजायज है? तो आरजू है, खुशी है, मजा है, ले रहे हैं मजा। लेते 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 उससे भी तबीयत उकता गई। कहाँ तक चलेगा? तबीयत उकता गई, मजे ले लेते लेते। अब कहो भाई औरत से तो मजा नहीं आएगा, अब मर्द से करो। एक जमाना था जिसमें ये बहस चल रही थी, मैं उस जमाने में इंग्लैंड में था, बहस चल रही थी कि भाई ये मर्दों के साथ मर्दों का और औरतों का साथ औरतों का जो है ये ताल्लुक, उनके यहाँ भी उनके भी मजहब में जो असल मजहब था ईसाई, उसमें भी हराम था। तो लेकिन बहस चल रही थी कि भाई क्या वजह है? जो अकल जो है वो ये कहती है कि जब दो मर्द और औरत आपस में लज्जत ले सकते हैं तो दो मर्द क्यों नहीं ले सकते? दो औरतें आपस में क्यों नहीं ले सकती? कुछ बहस चलती रही मुद्दतों, आखिरकार वही लउमन्नियन्नहुम के बाद बला आमुरन्नहुम पर आ गया कि आगे हुक्म दे दिया कि सब छोड़ो ये पुरानी बातें, कोई पाबंदी नहीं है, न मर्द को औरत से, न मर्द को मर्द से, न औरत को औरत से, कोई पाबंदी नहीं है। इंसान आजाद है, अपने ख्वाहिशात को जिस तरह चाहे पूरा करे। तालियों की गूंज में बरतानिया के पार्लियामेंट ने यह कानून पास कर। अब और आगे बढ़े, शैतान ने कहा यार ये तो तुम्हारा आर्जी कुसुम का ताल्लुक हो गया, मर्द का मर्द से, औरत का औरत से, इसमें शायद पूरी लज्जत ना आए, तो ऐसा करो शादी भी करो, मर्द मर्द से करे, औरत औरत से करे। अब ये हो गया। क्या हुआ उसके बाद कि इस वक्त मगरिबी दुनिया में अगर कोई शख्स ये कहे कि मर्द का मर्द से
شادی کرنا، عورت کا عورت سے شادی کرنا یہ بری بات ہے، اس کے خلاف ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ اگر اس کی کوئی تبلیغ کرے وہ جرم ہوگا قانوناً۔ تعلیمی اداروں کے اندر لازمی ہے کہ بچوں کو یہ تعلیم دی جائے۔ تو جب ایک مرتبہ خواہشات نفس کا، آرزوؤں کا دروازہ کھلا، لَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان کو آرزویں دلاؤں گا، جب وہ آرزویں دلانے کا دروازہ کھلا تو کسی حد پر جا کر بند نہیں ہوتا، کیونکہ یہ انسان کی خواہشات اور لذتیں یہ اس دنیا کے اندر خاص طور پر کسی حد پر جا کر رکتی نہیں ہیں، کسی حد پر جا کر قناعت نہیں کرتی، کسی حد پر جا کر بس نہیں کرتی، بلکہ حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، اور زیادہ۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے، شیطان نے یہ کہا کہ لَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کو گمراہ کروں گا، پہلے راستے سے ہٹاؤں گا۔ جب راستہ جو ہے وہ آخرت کی طرف جانے والے کے بجائے دنیا کا راستہ اختیار ہو گیا تو ایک بہت بڑا زبردست انقلاب آ گیا ذہن میں، دل میں، خواہشات میں۔ تو پھر کیا کروں گا؟ لَأُمَنِّيَنَّهُمْ، ان کے اندر آرزویں پیدا کروں۔ www.darsequran.com